नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी बताई थी। एक युवती हमारे साथ हैं, किस तरह से इसे देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया गया एक महिला के द्वारा। और फिर से जब बताया हमको, वो पुलिस तक वो केस जो मैटर पूरा पुलिस स्टेशन तक गया जो बहू फोर्ट में है। उसके बाद लगातार इस युवती को धमकियाँ मिलने लगी। और साथ ही साथ फिर से जो हमने शुरू में आपको विजुअल बताई, विजुअल वही है कि इस युवती जहाँ पर ये रहती है, किस तरह से वो महिला इसके घर में घुसकर इसे मारने का प्रयास करती है। और शुरू में जो हमने आपको चोटों के निशान बताए, वो इसी युवती के चोटों के निशान है कि उसी के घर में जाकर किस तरह से उस महिला मारा। क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से खुलासा किया था कि किस तरह से ये उनके घर में जाती हैं, वो किस तरह से इन्हें इंसिस्ट करती हैं कि आप देह व्यापार में हिस्सेदारी लीजिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने जब मना कर दिया और उसके साथ ही इन्होंने मीडिया में आकर वो बातों का खुलासा किया, तो आज इनकी जान पर बनाई। यानी लगातार इन्हें धमकियां दी जा रही, घर में आकर इन्हें मारा जा रहा है। यानी आज के दौर में अगर किसी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको ये भुगतान करना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं आप क्या हुआ, ये जो हमने विजुअल बताए। क्या हुई थी पूरी बात बताइए। ये जो हमने पूरे विजुअल बताए हैं शुरू में मार पिटाई के, क्या हुए? ये कल मैं अपने घर पे बैठी हुई थी, शाम को 7 बजे की बात है। और कासिम नगर की है? जी, कासिम नगर की, मेरे अपने घर की बात है। मैं अपने कमरे में बैठी थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे हुए थे। तो शाजिया और सवरना दोनों आती है। सवरना बाहर ही खड़ी होती है मेरे कमरे के बाहर, शाजिया सीधी अंदर आ जाती है और वहाँ पे मुझे मारपीट करने लगती है ज़ोर ज़ोर से। इसने पत्थर लेके आई हुई थी ये मेरे कमरे में मारने के लिए। और फिर ये मेरे हस्बैंड ने इसको बोला कि बाहर चली जाए, यहाँ पे मारपीट मत कर, ये तू गलत कर रही है। इसने बोला। हस्बैंड भी वहाँ खड़े दिख रहे हैं, पर जी, पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया? जी, किया था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था। फिर ये जब मेरे को मारने पीटने लगी, ये मेरे को घसीटते हुए बाहर तक ले गई। मैं पहले से भी मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। और ये मेरे को घसीटते हुए बाहर, इसने गली में भी मेरे को लेके मारा, सबके सामने मारा। और कोई बीच में बचाव करवाने नहीं आया? कोई नहीं आया। यानी इतना डर बना के रखा हुआ है। सभी डरते हैं ये सवरना से, सभी डरते हैं कि क्या पता सवरना हमारे साथ कुछ गलत ना करे या हमें कहीं मरवा ना दे। कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए, सभी डरते हैं वहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने मुझे उससे बचाया। और फिर उसने जब मेरा अभी बर्थडे हुआ था और मेरे गले में जो मेरे हस्बैंड ने मुझे चेन दी थी वो भी उसने छीन ली, मेरे पैसे भी उसने छीन लिए, मेरा फ़ोन भी वो छीन रही थी। तब तक मैंने अपने जब घर में आकर ये तो ना, अगर किसी के घर में ट्रेसपासिंग करते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है जी। उसके बाद जब घर पे आकर मारा, आपकी चेन भी ली, आपके पैसे भी लिए जी। फिर उसके बाद वो मेरा फ़ोन भी लेने वाली थी। मैंने अपने हस्बैंड को तब तक आवाज़ लगी, मेरा फ़ोन छीन रही है मेरे से, इसने भाग जाना, फ़ोन लेके फटाफट से फ़ोन छीनो। फिर मेरे हस्बैंड ने उसे फ़ोन छीन के फ़ोन वो लेके कमरे में चले गया। फिर वो दोबारा आया, फिर वो मेरे को उसने इतना ज़ोर से मारा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ से बचा लिया। फिर मैं चली गई सीधा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में मैंने जाके सर को बताया, सर ऐसे ऐसे आज उसने मेरे घर पे फिर से मेरे को घुस के मारा। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसके खिलाफ़ वहाँ पे, कल भी मैंने इनके खिलाफ़ एप्लीकेशन दी है, पर्चा लगाया वहाँ पे, ये बागे वो पुलिस स्टेशन में। और मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही थी तो शाजिया और सवरना दोनों आ जाती है मेरे घर पे। इधर नरवाल में इन्होंने जाके बताया कि ऐसे ऐसे इसने हमें उधर मारा है, मलिक मार्केट में। और कहाँ पे जाके बताया इन्होंने? ये इधर नरवाल पुलिस स्टेशन में। मतलब मार के खुद चली गई पुलिस स्टेशन में? जी। इनका थाना पड़ता है बेसिकली बावे का, बावे पुलिस स्टेशन। वहाँ पे ये गए नहीं। अब इनको पता है हमारी वहाँ पे चलने वाली तो है नहीं है, नरवाल में चली गई। ये नरवाल में चली गई। इन्होंने पूरा दिन, कासिम नगर में हुआ तो चलेगी नरवाल जी, इन्होंने पूरा दिन का प्लान बना के रखा हुआ था। हमें किसी ने बताया कि इन्होंने पूरा दिन का प्लान बना के रखा हुआ था कि कैसे ये अभी हमें थोड़ा अंधेरा पड़े और हम इनके घर पे जाके मारपीट करें। फिर ये शाजिया और सवरना दोनों उधर नरवाल में जाती है मेरे हस्बैंड के खिलाफ FIR करवाने की। इसने हमें मलिक मार्केट में मारा। मलिक मार्केट में हम गए नहीं थे, ना ही मेरा हस्बैंड गया हुआ था, ना ही मैं गई थी, हम अपने घर पे थे। वो CCTV फुटेज तो साफ दिखा रही है कि घर में आकर इन्होंने मारा। जी, घर पे आके आप खुद देख रहे हो CCTV फुटेज में। आप देखो उसने पाइप कितनी बड़ी हाथ में पकड़ी और कितनी जोर जोर से पत्थर मार रही है मेरे सिर पे। ये कैमरा किसके, CCTV किसके घर लगा हुआ है? ये CCTV उन्हीं के घर पे लगा हुआ है, सामने वो शटरिंग है वो अटाले वहाँ पे भी लगा हुआ है। और ये खुद वहाँ पे वीडियो भी बना रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाई, मगर मुझे किसी ने नहीं बचाया। उस लेडी से मुझे किसी ने नहीं बचाया। वो मुझे इतना खौफ बनाकर रखा उन लोगों ने कि कोई भी हाथ नहीं डालता आगे, कोई भी नहीं डालता, नहीं करता जी। फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने यही की कार्रवाई यही की, जैसे मेरे हस्बैंड को वहाँ पुलिस उठा के ले गई, फिर ऐसे मैं नीचे थी, भागे वो यानी नरवाल वाले आपके हस्बैंड को उठा कर ले गए, तो जिन्होंने मारा तो वो खुलेआम घूम रहे हैं? वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला। तो फिर मैंने जो बागे वो वाले SHO साहब है, मैंने उनसे बात की, सर ऐसे ऐसे वो मेरे हस्बैंड को वहाँ पे उठा के ले गए, अब मैं क्या करूँ? उन्हें बोला आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। फिर उन्होंने सारी स्टोरी बताई, नरवाल पे फ़ोन करके, उधर जो सब इंस्पेक्टर है उनको फ़ोन करके बताया कि ये सब गलत है और ये लेडीज़ है जो इसने खुद घर पे घुस के आके मारा हुआ है, आप वीडियो देख लो। फिर जब उनके फ़ोन पे उन्होंने वीडियो भेजी, जब उन्होंने सब कुछ देखा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को छोड़ा। फिर जब मैं अकेली नहीं गई, SHO साहब ने वंदना मैम को भेजा मेरे साथ कि आप ऐसे जाओ अपने हस्बैंड को लेके आओ। फिर मैं अपने हस्बैंड को लेके हम पुलिस स्टेशन में आगे भागे वो पे, फिर हमने वहाँ पे आगे। अगर वीडियो ना होता तो शायद आपके हस्बैंड भी बंद रहते। हाँ वो बड़ा जी ये जो वीडियो बनी है, ये मतलब इसी वीडियो की वजह से मेरा हस्बैंड भी आज क्यों इतनी जिद स्वर्णा को अब पड़ गई आपके साथ? या इसी बात की पड़ी हुई है। एक तो मैंने इनके साथ देह व्यापार में काम करने के लिए मना कर दिया, और दूसरा जो एक इन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, और जो मैंने इनके खिलाफ FIR लगवाई हुई है, उसकी वजह से इसने मेरे को घर पे घुस के मारा है। क्या लगता है और भी लड़कियां इसमें शामिल हैं जिनके साथ इस तरह से गलत इनसे करवाया जाता है या करती हैं, किसी तरह से उनको मोटिवेट करके उनको अपने झांसे में लाकर? बहुत सारी है, मतलब कि यहाँ से 12-12 साल की जो बच्चियां हैं वो भी इसने अपने कब्जे में रखी हुई है। उनके माता पिता नहीं कुछ कहते या कहाँ जाते हैं आते हैं? वो इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन बच्चियों की बच्चियां किस तरह से इनके घर पे वही ना, वही मैं भी ये बात कहना चाहती हूँ कि ये बच्चियां इसके घर तक कैसे पहुंची, ये कैसे इसके पास आई? 12-13 साल की बच्ची जिसे खुद अपना आप संभालना नहीं आता, अगर इस तरह के कामों में उन्हें डालने का प्रयास किया जाए समाज में, तो बड़ा गलत मैसेज एक जाता है। बहुत ज्यादा गलत। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी आंखों से देखा कि कौन कौन सी महिला किस किस उम्र की महिला? मैंने खुद अपनी आंखों से उस दिन देखा जिस दिन इसने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने खुद देखा वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ, 12-12, 13-13 साल की लड़कियाँ वहाँ पे ड्रग्स ले रही हैं, कोई इंजेक्शन कर रही है। मुझे नहीं पता इस बात का कि क्या क्या नशा होता है, बस इतना पता है कि वहाँ पे ये बैठ के इंजेक्शन कर रही थी ड्रग्स का, और वहाँ पे लड़के भी इनके साथ ही बैठे हुए थे, लड़कियाँ भी उधर ही बैठी हुई थी, 12-12, 13-13 साल की लड़कियाँ बैठी हुई थी। और फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो लड़कियाँ इसके घर तक पहुँची, ये कैसे पहुँची है? इनके मम्मी पापा कहाँ पे है? ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी मम्मी पापा तक ये इन्फॉर्म पहुँचना चाहिए कि आपकी बच्चियों को ना पता हो किस बहाने से लाया हो, किस तरह से आई हो। जी, अगर उनको पता होता तो वो शायद अपनी बच्चियों को संभाल लेते। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारी जो बच्ची है वो क्या काम कर रही है और कौन सा गलत काम कर रही है, वो कौन सा नशा ले रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इस बात की परेशानी है आपको, कितना डर है आपको? अगर एक महिला घर में आकर, महिलाएं दो आपको मार पीट जाती हैं, ये तो बड़ी यानी हिम्मत चाहिए इसके लिए। मैं ये कह रही हूँ, मुझे इस टाइम मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरे हस्बैंड को शरेआम धमकियाँ दी गई कि अगर तूने कुछ भी गलत काम करने की कोशिश की या तेरी वाइफ ने कुछ भी हमारे साथ कुछ भी गलत पंगा लेने की कोशिश करी तो हम आपको मरवा देंगे। कौन कौन आपको मार रहे हैं? एक सवरना और दूसरी शाजिया। ये दोनों 10-12 साल से मिलके काम कर रही हैं। इन्हीं दोनों ने मेरे को कल घर पे घुस के मारा है और धमकियाँ भी दी है, अगर आपने कुछ भी हमारे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की, जब कुछ भी किया, हम आप दोनों को मरवा देंगे। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर कल को मेरे को, या मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी यही कह रही हूँ कि अगर कल को मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो जाए या मुझे कुछ हो गया तो इस बात की जिम्मेवार शाजिया और सवरना दोनों होगी। मुझे कुछ भी चोट पहुँची या मेरे हस्बैंड को कुछ भी चोट पहुँची तो इस बात की जिम्मेवार सवरना और शाजिया दोनों रहेंगी। हम दाद देते हैं इस युवती की जिसने हिम्मत की इस गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाने की। जनी जिस तरह से दो महिलाओं का नाम ले रही है, शाजिया और सवरना, और अपनी जनता को ज़रूर बताना चाहेंगे, सबसे पहले आवाज़ उठाई थी डॉक्टर शबनम नाहिद ने, जो कासिम नगर की रहने वाली हैं, कि यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, देह व्यापार का धंधा चल रहा है, यहाँ पे धड़ल्ले से ड्रग्स बेची जा रही हैं, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं था। यानी किसी ना किसी तरह से बच बचाव कर जिन महिलाओं के नाम ले, वो भी उसी समय इस महिला का ही नाम ले रही थी जो सुर्खियों में लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा था, पर कोई सामने आने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए उसकी मिसाल हमारे सामने है कि कुछ दिन पहले हमने इनकी स्टोरी कवर की थी, किस तरह से सवरना के घर जाती हैं, उसे ज़बरदस्ती किसी लड़कों के साथ मिलवाती हैं, उन्हें गलत काम करने के लिए इंसिस्ट किया जाता है, पर जब ये इनकार करती हैं तो इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। पर आपकी जो शुरू की अभी की वीडियो बताई हैं, उसी के बाद सवरना ने हमें भी कॉल किया था
कि मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, आपने एक साइड की सुनी तो हमने कहा था आप आ जाइए प्रेस क्लब में, अगर ये युवती बाहर आ सकती तो आप भी आ जाइए, हम आपका भी वर्जन रखेंगे, सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे। पर उन्होंने प्रेस क्लब आने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आगे पीछे कहीं आकर हम आपको कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, पर उन्होंने हमें कॉल नहीं किया, क्योंकि खुद तो हम अपने से कॉल करेंगे नहीं, क्योंकि विक्टिम ये है, इनकी शिकायत करता। और देखिए चालाकी इस बार कि जो ही स्वर्णा, जो वीडियो बताया कि स्वर्णा और शाजिया दोनों घर पर जाकर इस युवती को मारती इनके पति के सामने, और उसके बाद तुरंत, यानी कासिम नगर काफ़ी सुर्खियों में रहता है ये, तो उसी के बाद तुरंत वो दोनों जाती हैं नरवाल पुलिस स्टेशन, जाकर वहाँ पर कंप्लेन करवाती हैं कि इसके पति ने हमें मारा। जबकि विक्टिम ये थी, इन्होंने जाकर पहले ही कंप्लेन करवाई थी वहाँ बहु फोर्ट थाना में कि इस तरह से हमारे साथ इन्होंने घर में आकर मारा है। आप भी जानते हैं ट्रेसपासिंग का केस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर किसी के घर में या किसी प्रीमिसेस में, किसी ऑफिस में अगर हम जबरन घुसते हैं तो वहाँ पे ट्रेसपासिंग का केस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी खुद सोचिए इन महिलाओं के, गलत काम करने वालों के किस कदर हौसले बुलंद है। यानी आज इसकी जान को खतरा है। इसकी युवती को हम दिल से सल्यूट करते हैं, और उस महिला पुलिसकर्मी को भी, जिन पर इल्ज़ाम भी लगे पर फिर भी वो अपना कार्य करें। यानी इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो खुद सोचिए आज इनकी जान पर बनाई है। शायद इसी वजह से लोग सामने नहीं आते, इन लोगों से डरते हैं। पर कहते हैं डर के आगे ही जीत है। जब तक आप डरते रहेंगे, ये लोग आपको डराते रहेंगे, आप पर हावी होते रहेंगे। तो इसी तरह से हमारा समाज, हमारे समाज की युवा युवतियाँ किस कदर अंधकार में जा रहे हों, किस तरह से उनका भविष्य, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा होगा। तो जिस तरह से इन्होंने आवाज़ उठाई, हम पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं, अगर आपके साथ किसी ने साथ देने का आप कदम उठाया है तो ज़रूर उसकी सुरक्षा का दायित्व भी आपके कंधों पर है। इस महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार पहले वीडियो में भी इन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरे पति की जान को खतरा है। अब इस वीडियो में भी हम अपने माध्यम से कह रहे हैं कि आज फिर से इन्होंने आवाज़ उठाई है कि किस कदर, जो वीडियो शुरू में विजुअल बताए कि उन महिलाओं की हिम्मत देखिए कि किसी के घर में जाकर किस तरह से हाथ में पाइप ली, डंडा लिया, और किस तरह से इसे मारने का प्रयास किया जा रहा है। कल को यानी इनकी जान भी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पुलिस प्रशासन के लिए कि आज से पहले तक उन पर क्यों इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। जब डॉक्टर शबनम चिल्ला कर कह रही थी कि यहाँ पर ड्रग माफिया चल रहा है, यहाँ पर देह व्यापार चल रहा है, आज इस महिला ने, इस युवती ने हिम्मत की है, तो कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत को हमें बढ़ावा देना चाहिए कि इनकी देखा देखी और लोग भी जो सामने आएंगे समाज में इस जहर को बांटने से, या लोगों की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा। अब माता पिता को भी सतर्क रहना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 12-13 साल की बच्ची, जिसे खुद का पता नहीं कि किस तरह से अपने आप को संभालना, उन्हें भी इस देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। खुद सोचिए हम समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं। समाज कैसे बदलेगा जब तक हम अपनी सोच, अपना नज़रिया समाज में ये सिस्टम को नहीं बदलने का प्रयास करेंगे। तो आपको लगता है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है कि आज से पहले तक इस महिला पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जब डॉक्टर शबनम ने लगातार उनके खिलाफ तथ्य भी जुटाए थे। और लगातार ये महिला सुनने में आ रही है कि ये धमकियां भी देती, जो भी इनके खिलाफ स्टोरी करता है। कई मीडिया कर्मियों को भी परेशान किया जाता है, कई मीडिया कर्मियों को भी धमकियां दी जाती है। तो इनके खिलाफ अब एक मुहिम छेड़िए कि इनसे ऐसी महिला हो या पुरुष हो, उन पर शिकंजा कसना चाहिए। आप एक कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम आपकी ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि समाज में अगर इस गुण को, इस बुराई को अगर ख़त्म करना, मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।